अगर एतराज ना हो तो मैं 2 कदम साथ चल सकता हूँ। ये जानते हुए भी कि मैं आपका साथ नहीं दे सकती। तुम मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रही हो। हाँ आनंद बाबू, जो आप मेरे बारे में सोचते हैं वो कभी नहीं हो सकता। मेरा कल क्या था, आज क्या है, आप कुछ नहीं जानते। मैं सुनीता से सब जान चुका हूं गीता। बीते दिन इंसान को रुला तो सकते हैं, लेकिन उसकी जिंदगी का सहारा नहीं बन सकते। लेकिन आनंद बाबू, तुम दुख में सुख ढूंढ रही हो गीता। वो यादें जो आने वाली कल के लिए नासूर बन जाएं, उन यादों को भुला देना ही अच्छा है। भुलाना तो अच्छा है, लेकिन कोई नहीं भूलता आनंद बाबू। प्यार के जोश में इंसान को हर तरफ प्यार ही प्यार नजर आता है, और जब वो प्यार पा लेता है तो फिर यही बीते दिन उसे कांटों की तरह चुभने लगते हैं। फिर वो भूल जाता है वो प्यार की बातें, वो बातें, वो कस्में। बनने वाली हूँ राजन, मैं मां बनने वाली हूँ राजन। मैं अपनी दीदी को क्या मुंह दिखाऊंगी? कितना मान था उसे मुझ पर। कल सारा स्कूल जान जाएगा। इससे पहले कि मेरे कलंक का साया मेरी दीदी पर पड़े, मैं अपनी जान दे दूंगी राजन, मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं सुनीता, नहीं। हम यहाँ से भाग जाएंगे, माँ जी के पास जाएंगे और उनको सब कुछ बता देंगे। वो जरूर हमारी मदद करेंगी, वो मुझे बहुत चाहती है। सब ठीक हो जाएगा सुनीता, मुझ पर विश्वास रखो। हाँ सुनीता, मुझ पर विश्वास रखो। क्या बात है, कुछ परेशान सी लग रही हो? सुनीता स्कूल में नहीं आई। सरप्राइजिंग। आज राजन भी क्लास से गायब था। क्या हुआ? वो यहाँ नहीं है। तुमने ठीक ही सोचा था, वो जरूर उससे मिलने गई होगी। आनंद, उसने मुझे वचन दिया था वो राजन से इस तरह कभी नहीं मिलेगी। आओ गीता, देखते हो कहाँ है। राजन, मैं बहुत थक गई हूँ, आओ थोड़ी देर बैठ जाएं। छिप जाए।
सुनो, मेरी तरफ देखो। सुनीता, मेरी तरफ देखो। क्या? ये लड़की मां बनने वाली है। डॉक्टर साहब, आप यकीन के साथ? इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। सुनीता मां बनने वाली है। डॉक्टर साहब, सुनीता। क्या हुआ सुनीता वो को? पिछले दरवाजे से भाग गई। सुनीता, मेरी बात तो सुनो। सुनीता, मेरी बात तो सुनो। सुनीता, रुक जाओ। रुक जाओ सुनीता। सुनीता। नहीं, छोड़ दो मुझे जीने का कोई हक नहीं। सुनीता, जान देने से अपनी भूल का प्रायश्चित नहीं, पाप होता है। नहीं, अब तुम्हें दीदी कहने के लायक भी नहीं रही। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए। मैंने तुम्हारी प्यार, तुम्हारी तपस्या को मिट्टी में मिला दिया है। अब तुम्हें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। तुम्हारी दीदी अब तक जिंदा है। मेरे जीते जी तुम पर कोई आँच ना आएगी। मुझ पर भरोसा रखो सुनीता, मुझ पर भरोसा रखो। दीदी। इतनी घबराई हुई क्यों हो? सुनीता तो ठीक है ना? आनंद, सुनीता मां बनने वाली। क्या? मैं वक्त पर पहुंच गई, वरना वो खुदकशी कर लेती। ओह माय गॉड! आनंद, सुनीता के मां बनने का राज अब ज्यादा दिन छुप नहीं सकता, और ये बात आग की तरह चारों तरफ फैल जाएगी। मैं सुनीता को अच्छी तरह जानती हूँ। वो इस आग की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। नहीं गीता, हमें कोई ना कोई हल ढूंढना ही होगा। ये झूठ है। तुम मेरे स्वर्गवासी बच्चे पर कलंक लगा रही हो। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ। अपनी बहन के पाप की गंदगी को इस घर में फेंकना चाहती हो? बच्चों की गलती को पाप का दर्जा मत दीजिए माँ जी। इस पाप को धोने के लिए यहाँ आने की बजाय बेहतर होता किसी डॉक्टर के पास चली जाती। अगर यही पाप मुझे करना होता तो मैं पहले ही उसे डॉक्टर के पास ले जाती। ये कड़वी सच्चाई लेकर आपके पास नहीं आती। बंद करो ये बकवास।
तुम मुझे जज्बात में बहाकर एक माँ की कमजोरी का फायदा उठाना चाहती हो? नहीं, मैं एक मासूम जिंदगी को बचाना चाहती हूँ। मेरी बहन की जगह अगर कोई और लड़की होती तो भी मैंने यही किया होता। बदकिस्मती से अगर वो दुर्घटना न हुई होती तो आज यही बात मेरे बजाय आपसे आपका बेटा कह रहा होता। खबरदार जो आज के बाद अपनी बहन का नाम मेरे बेटे के साथ जोड़ा तो चली जा यहाँ से, चली जा। नहीं माँ जी, ऐसा अन्याय मत कीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ। नहीं गीता, अपने आप को इतना मत गिराओ। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि सच्चाई के बदले में तुम्हें नाउमीदी और जिल्लत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। माँ जी, आप सुनीता को इसलिए नहीं अपना रही कि उसकी शादी राजन से नहीं हुई। मैं आपसे पूछता हूं माँ जी, अगर यह हादसा शादी के बाद हुआ होता, क्या सुनीता और उसके बच्चे को आप नहीं अपनाती? माँ जी, हम तो ये सोच कर आए थे कि सुनीता और उसका बच्चा राजन की कमी पूरी कर सकेंगे, लेकिन नहीं। आज आप जिस सच्चाई से भाग रही हैं, मुझे विश्वास है माँ जी, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपको इस सच्चाई का एहसास होगा। कभी नहीं। मुझे जिंदा रहने के लिए अपने बेटे की याद काफी है, और इस याद पर मैं किसी के पाप के छींटे नहीं पड़ने दूंगी। माँ जी, आपके बेटे के गम ने आपकी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। एक मासूम लड़की को पापिन ठहराने से पहले इस हकीकत को मत भूलिए माँ जी, कि जिस सच्चाई को आप पाप समझ रही हैं, उसमें आपके बेटे का भी हाथ था। अगर तुम सच्चाई के इतने ही बड़े रक्षक हो और उस लड़की के लिए इतना ही दर्द है तुम्हारे दिल में, तो तुम खुद क्यों नहीं शादी कर लेते उससे? हाँ, मैं करूंगा। आज के बाद उस पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। नहीं दीदी, नहीं, नहीं। सुनीता, मैंने आनंद बाबू को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। वो तुम्हारी भूल स्वीकार करने को तैयार हैं। तुम्हारा ही तो सहारा था दीदी, आज तुम भी साथ छोड़ रही हो। साथ नहीं छोड़ रही हूँ पगली, अब तुम्हें जिस सहारे की जरूरत है उन हाथों में सौंप रही हूँ। तुम इस कठोर समाज को नहीं जानती। ये पाप दे तो सकता है, पाप धो नहीं सकता। लेकिन अपने पाप की सजा किसी और को देना अन्याय है दीदी। आज तुम जिसे अन्याय समझती हो, कल तुम उसे अपनी सेवा, अपने त्याग से प्यार में बदल सकती हो। यही तुम्हारी भूल का प्रायश्चित होगा। आनंद बाबू तुम्हें हर तरह खुश रखेंगे, उन्होंने मुझे वचन दिया है। टीचर आनंद और सुनीता, ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता नहीं, हो गया है। तुम्हें यकीन है जो तुमने सुना वो सच है? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही? मैं क्यों झूठ बोलने लगी? अगर ये सच है तो मैं टीचर आनंद से ऐसा बदला लूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। आज से तुम्हारा नया जीवन शुरू होगा। तुम्हें अपने आत्मबल से पिछली बातें भूलकर अपनी और आनंद बाबू की जिंदगी को संवारना होगा। यही तुम्हारा धर्म है। हिम्मत से काम लो सुनीता, हमें अब मंदिर चलना है। आनंद बाबू वहां इंतजार कर रहे होंगे। शादी के बाद वो आज ही तुम्हें अपने घर ले जाएंगे। आनंद बाबू तुम्हारी झोली में इतनी खुशियां भर देंगे कि तुम अपनी दीदी को भी भूल जाओगी। अरे, मैं तो अपनी रानी गुड़िया को गहनों से भी सजाना भूल गई। अभी आई। नहीं, ये झूठ है। तुम लोग इसकी बातें मत आना। हमारे टीचर मिस्टर आनंद से कभी नहीं कर सकते। वो ना, बता दो इन सबको जो मैं कह रहा हूँ वो सच है या झूठ है। हाँ हाँ, ये सच है कि सुनीता टीचर आनंद के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये मैंने अपने कानों से सुना है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए आनंद और सुनीता शादी कर रहे हैं, और वो शादी आज ही हो रही है। सुन लिया तुम लोगों ने? लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि मोना ने जो कुछ भी कहा है वो सच है?
चलो और चल के देख लो अपनी आंखों से और पूछ लो उस आनंद के बच्चे से जिसकी तुम लोग इतनी पूजा करते हो। हाँ हाँ चलो, अगर ये बात सच निकली तो हम आनंद को स्कूल से निकाल देंगे और हम उसे जान से मार डालेंगे। साला शरीफ बनकर फिरता है। चलो। तुम लोग क्या चाहते हो? हम आपको आपकी असलियत बताने आए हैं। बहुत ढोंग हो चुका है सर। खामोश। हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। मैं तुम लोगों के किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, समझे? तुम लोग यहां से चले जाओ। हमें जवाब चाहिए, हम अपने सवाल का जवाब सुनकर ही जाएंगे। क्या जानना चाहते हो तुम लोग? क्या यह सच है सुनीता आपके बच्चे की मां बनने वाली है और इसी मजबूरी के कारण आप उससे शादी कर रहे हैं? बोलते क्यों नहीं? जवाब दो, नहीं तो सर बोल दीजिए, ये सब झूठ है। प्लीज सर कह दीजिए इनसे कि रॉकी झूठ बोलता है। नहीं, ये सच है। मेरी प्यारी दीदी, तुमने अपने आंसू तो मुझसे छुपा लिए, लेकिन उन आंसुओं के पीछे छुपी हुई उस कुर्बानी को भला मैं कैसे महसूस न करती। दीदी, मैंने पाप किया है और मुझे उस पाप की सजा मिलनी ही चाहिए। अगर मेरी मौत किसी एक भी मासूम लड़की की जिंदगी संवार सके और उसे इन अनजान राहों पर चलने से रोक सके, तो मैं समझूंगी कि मेरे गुनाहों को प्रायश्चित हो चुका है। तुम्हारी गुड़िया रानी। आप बीच में मत आइए, ये आदमी पापी है, इसने सुनीता की कत्ल की है। नहीं, ये झूठ है। पाप तुम्हारे टीचर आनंद ने नहीं, बल्कि मेरे बेटे राजन ने किया था। अगर ये सच है तो टीचर आनंद सुनीता से शादी क्यों कर रहा है? उसी पाप पर पर्दा डालने के लिए जिसका दोषी तुम लोग इसे ठहरा रहे हो। हम नहीं मानते, आप टीचर आनंद को बचाने के लिए झूठ बोल रही हैं। हम ये बात खुद सुनीता से पूछेंगे। पूछो, जरूर पूछो, लेकिन सुनीता से नहीं, सुनीता की लाश से। नहीं, सुन लिया तुम लोगों ने? मिल गया तुमको अपना जवाब? अब जाओ यहां से, चले जाओ।
तो तुमने जाने का फैसला कर ही लिया। ठीक है, मैं तुम्हें रुकने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। हाँ, प्रिंसिपल के नाते ना सही, एक कलीग, एक दोस्त के नाते इतना जरूर कहूंगा कि एक हादसे की वजह से इतना बड़ा कदम मत उठाओ। नहीं सर, ये बात नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, यह हादसा मेरे फैसले से कोई संबंध नहीं रखता। तो फिर क्या बात है? सर, जब मैं यहां पहले आया था तो समझता था कि एक नए और अछूते ख्यालात लेकर आया हूं। उन पुराने और पिटे हुए रास्तों से हटकर स्टूडेंट्स के लिए एक नया रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहा था। यह जानते हुए कि शुरू में इसके लिए मुझे कई दुश्वारियां उठानी पड़ेंगी, लोग मेरे खिलाफ भी हो जाएंगे। लेकिन मैं अब इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जिन ख्यालात को लेकर मैं यहां आया था उनके लिए यह जगह नहीं है। एक अकेला आदमी एक बहती हुई नदी का रुख नहीं मोड़ सकता। सर, आप मत जाइए सर। देखिए, सब आपसे कह रहे हैं, इनकी कोई गलती नहीं है। जो भी हुआ है सब मेरी वजह से हुआ है। मैं यहां से चला जाऊंगा सर। सर, आपसे दूर चला जाऊंगा सर।